Welcome students. Today we will study about connective tissue, muscle tissue and neural tissue. Let's start. कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी बॉडी में और हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। जैसा कि इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच में कनेक्शन मेंटेन करने का काम भी करता है। ये हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, उनको लिंक करता है आपस में, बॉडी के डिफरेंट जोन्स को अटैच करता है आपस में, तो इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा देखने को, और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजिन और इलास्टिन। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ोगे सभी में आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे, या तो कोलाजिन फाइबर्स या इलास्टिन फाइबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्लड में आपको कोई भी फाइबर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। और ये फाइबर जो होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अब फाइबर को सिक्रीट करने वाले सेल्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में ही पाए जाते हैं। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix। तो मैट्रिक्स को आप ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं, बिकॉज ये मैट्रिक्स जो होती है ये सेल्स और फाइबर के अलावा कनेक्टिव टिश्यू में आपको देखने को मिलेगी। तो मैट्रिक्स का सिक्रीशन भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स करना जानते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उनको हम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज़ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज़ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल देखते हैं। हियर द सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो सेमी फ्लूइड है ना तो पूरी तरह सॉलिड है ना पूरी तरह लिक्विड है, जेल लाइक है। और जो सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो दूर दूर हैं, लूजली अरेंज्ड हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लें एरियोलर टिश्यू का, जो कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, हमारे ऑर्गन्स के आसपास होता है। ध्यान रखना, जो पैकिंग का टिश्यू होता है, जो पैकेजिंग करने का काम करता है हमारी एनिमल बॉडी में, उसे हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं। एंड इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम ये करता है, बिकॉज एपिथेलियम के जस्ट नीचे जो आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे उसमें आपको एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो एरियोलर टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या हैं? ये वो सेल्स हैं जो फाइबर का सिक्रीशन करते हैं, और आपको पता है कि फाइबर जो है वो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम करते हैं, ठीक है ना। सो फाइब्रोब्लास्ट्स आर सीन, मैक्रोफेजेस आर सीन एंड मास्ट सेल्स आर सीन। तो ये जो मैक्रोफेज और मास्ट सेल जो होते हैं इनका काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का। मैक्रोफेजेस जो होते हैं दे आर लार्ज सेल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। देखिए जो मोनोसाइट्स होते हैं यही आगे चल के मैक्रोफेज बनने का काम करते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, एंटीजेंस को, जितने भी हमारे एंटीजेंस हैं बॉडी के अंदर जो एंटर कर जाते हैं उनमें से ज़्यादातर को ये फैगोसाइटोज करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट इनका रोल है। और जो मास्ट सेल्स है इनका फंक्शन होता है इन्फ्लेमेशन में, सो दे हेल्प इन इन्फ्लेमेशन। अंडरस्टैंड।
ध्यान रखना है आपको ये सब, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फाइब्रोब्लास्ट, तो दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट, दिस सेल, एंड फाइब्रोब्लास्ट इज सीक्रेटिंग द fibers, and these fibers are arranged along with the other cells which are present in the areolar tissue. So loose arrangement of cells is seen, and the ground substance is semi-fluid. So this is areolar tissue, whereas in the adipose tissue we see a large cell which contains nucleus on the side, and storage area is huge. This storage area is used for the storage of fats, and many cells are arranged side by side, and these fat molecules provide insulation. They help in conserving the heat of the body. Understand? तो आगे बढ़ते हैं, एडिपोज टिश्यू पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू जो है वो अगला कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ लोकेटेड बिनेथ द स्किन। तो आप देखेंगे जो भी फैट डिपॉजिट होता है वो आपकी स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है मोस्टली, और एडिपोज टिश्यू वहाँ पर अपना काम कर रहा होता है। इसके जो सेल्स हैं उनको एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोसाइट्स, so adipocytes are the cells which are useful in storing the fats. So the excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के काम के नहीं हैं या एक्स्ट्रा हैं हमारे लिए, तो वो भविष्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए इनके अंदर स्टोर हो जाते हैं। द फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आप आ जाते हैं अगला जो पढ़ेंगे, दैट इज़ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप देखोगे कि जो फाइबर्स हैं और जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो करते हैं, यानी काफ़ी पास पास होते हैं। और अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो है केवल आप इस बेसिस पर कर सकते हैं कि देखिए ये आपके सामने रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर क्या है, जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट्स हैं ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। देखिए सबका ओरिएंटेशन लाइक दैट, इस तरह से है ना, सबका ओरिएंटेशन ऐसा है। बट यहाँ पर ये इरेगुलर है, यहाँ पर ओरिएंटेशन आप देखिए इसका नज़र आ रहा है। तो ये ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग अलग है सेल्स का, और इस वजह से ये कैसा हो गया है, इरेगुलर। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है फिगर 7.5 में डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं ये रोज़ में प्रेजेंट होते हैं, और बीच में बहुत सारे फाइबर के बंडल और भी होते हैं, और सबके सब पैरेलल होते हैं, यानी बहुत सारे फाइबर के बंडल हमको देखने को मिलेंगे और एक दूसरे के पैरेलल देखने को मिलेंगे। तो जो टेंडन्स होते हैं जो आपको मसल के साथ बोन को जोड़ते हुए दिखाई देंगे, टेंडन्स, और जो लिगामेंट्स होते हैं जो आपको बोन से बोन को जोड़ते हुए दिखाई देंगे, वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है ना। जबकि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट्स हैं और जो फाइबर्स हैं दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से ओरिएंटेड होते हैं। और ये टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको स्किन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे द कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, इन्हें हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब इन्हें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, बिकॉज इनकी जो वर्क हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से बिल्कुल ही अलग प्रकार के और स्पेशलाइज्ड टास्क ये करते हैं। सबसे पहले कार्टिलेज को पढ़ते हैं। तो कार्टिलेज में जो इंटरसेलुलर मटेरियल है, यानी सेल के बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेल टू सेल, सेल और सेल के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, और लचीला होता है। प्लिएबल का मतलब होता है लचीला, एंड इट रेजिस्ट्स कंप्रेशन, वो कंप्रेस नहीं हो सकता ज़्यादा, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इट रेजिस्ट्स कंप्रेशन, अंडरस्टैंड। तो इसके सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर इस वाले फिगर में दिखाई दे रहा है कॉन्ड्रोसाइट। जो है वो छोटी सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है।
दे आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़ विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। तो आसपास आप देख रहे हो मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये जो कॉन्ड्रोसाइट है ये एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, और इस कैविटी के आसपास आपको कोलाजन फाइबर्स दिखाई देंगे उस मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स। तो होता ये है कि जब अपना डेवलपमेंट होता है तो स्टार्टिंग में कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, और आगे चल के फिर क्या होता है, कार्टिलेज की जगह बोन्स ले लेती हैं धीरे धीरे करके, और इस तरह से हम देखते हैं हमारा डेवलपमेंट होता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज़। अगर आप नोज़ देखें अपनी तो नोज़ की टिप जो आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ आपको कार्टिलेज मिलेगा। इसके अलावा आपका जो आउटर ईयर है, जो पिन्ना है, वहाँ पर जो जॉइंट्स हैं उसके, वहाँ पर आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगा। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अलग अलग बोन्स को जोड़ने का काम और उनके बीच में कुशन का काम जो है कार्टिलेज करता है। हमारे लिम्स में बोन्स हैं वहाँ पर, और हमारे हाथों में, हैंड्स में जो बोन्स हैं वहाँ पर आपको जो उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम है वो कार्टिलेज करता है। तो ये कार्टिलेज है, ठीक है ना। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जाम्पल आपने पढ़ा। दूसरा आप पढ़ेंगे बोन। तो ये जो बोन होती है इट हैज़ हार्ड एंड नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस। तो ध्यान रखना, बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो नॉन प्लीएबल है, यानी लचीला नहीं है, और हार्ड है, जिसमें आपको कैल्शियम सॉल्ट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स। और इसके अलावा कोलाजन फाइबर्स भी आपको बोन के अंदर मिलेंगे जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो बोन जो है वो हमारा मेन टिश्यू है जो हमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, हमारे सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्कल बोन है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। रिब्स जो हैं ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है ना। तो बोन के सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, और दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूने। तो अब अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है एक सेक्शनल डायग्राम है, ये बोन का सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग बोन। अब इस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, जैसे सेंटर ये रहा और उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक लैमिले हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियन। ऑस्टियन यानी ये जो पूरा यूनिट है दैट इज़ द ऑस्टियन, ये वाला पूरा, इसके अंदर का सारा पार्ट जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ऑस्टियन। बात समझ में आई। अब उसके बाद ये सेंटर में हमको दिखाई दे रहा है हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल, तो हैवर्सियन कैनाल के थ्रू नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो हैं बोन के ऑस्टियंस के सेंटर में आती हैं। तो ऑस्टियन के सेंटर में आपको ब्लड सप्लाई और बोन ब्लड सप्लाई और इसके अलावा नर्व सप्लाई देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर कंसेंट्रिक लैमिले हैं, जैसे कि ये जो इस तरह से ये कंसेंट्रिक लैमिले हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है एक्चुअल में, ये लेक्यूना है, और लेक्यूना के बीच में आपको दिखाई देगा ऑस्टियोसाइट, अंडरस्टैंड। और चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के जा रहे हैं जो कि कहलाते हैं कैनेलिक्यूलाई, ठीक है, कैनेलिक्यूलाई। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कैनेलिक्यूलाई कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज दूसरा ऑस्टियोसाइट थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है सपोज दूसरा ऑस्टियोसाइट, और ये रहा सेल हमारा अंदर लेक्यूने के अंदर, गड्ढे के अंदर, लेक्यूना मतलब स्पेस, तो उसके बीच में। और फिर ये देखो चारों तरफ क्या है, कैनेलिक्यूलाई। सो कैनेलिक्यूलाइज हेल्प इन कम्युनिकेशन विद द अनदर ऑस्टियोसाइट्स। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है बोन में। तो हमारे जैसे हाथ पैरों में जो बोन्स होती हैं, लिम्ब बोन्स जो होती हैं, सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स, दे सर्व एज वेट बेयरिंग फंक्शंस। तो ये हमारे वजन को उठाने का काम
और हमारी स्केलेटल मसल्स के साथ अटैचमेंट का काम और फिर मूवमेंट्स को कराने का काम करती हैं। और जो बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की एक साइट भी होती है। इन सम बोन्स बोन मैरो इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये सब हम जानते ही हैं। अगला कनेक्टिव टिश्यू है वो है, इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंटेन्स प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम चैप्टर नंबर 17 और 18 में है उसमें पढ़ चुके हैं। तो ब्लड जो होता है इट इज़ बेसिकली मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हमारे ब्लड का ही काम होता है। तो इसलिए ब्लड सेल्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं, आरबीसी में के अलावा प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स जो हैं क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आरबीसी होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। और ब्लड जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जबकि बाकी बोन्स और कार्टिलेज कैसे हैं, सॉलिड हैं। बोन और कार्टिलेज में कंपेयर करें ज़्यादा हार्ड कौन है, बोन्स, दे आर मोर हार्ड देन द कार्टिलेज। सो दैट्स इट। आई थिंक ये वीडियो लंबा भी हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन करूँगा।